दोस्तों, आज मैं आपसे कुत्तों के बारे में बात करूंगा। चौंक गए ना? वे व्यंग की बात नहीं कर रहा, मैं वास्तव में कुत्तों की बात कर रहा हूं। दरअसल एक खबर पिछले दिनों अखबार में आई। मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता के पोते ने अपनी पत्नी से तलाक की प्रक्रिया प्रारंभ की। कुछ हद तक उनका एक तरफा तलाक निचली कोर्ट से हो भी गया और तलाक का आधार यह था कि दोनों के कुत्ते आपस में लड़ते हैं। दरअसल उन सज्जन की जो पत्नी थी वो कनाडा की हैं, अभी भी उन्होंने तलाक अपनी तरफ से स्वीकार नहीं किया है। उनके अपने कुत्ते होंगे और इन सज्जन के अपने कुत्ते थे। इन दोनों कुत्तों के बीच में आपस में कोई सामंजस्य नहीं हुआ, वो भौंकते होंगे। अब कुत्ते के पास तो केवल भौंकना ही एक भाषा है। प्रेम करेगा तो भी भौंकेगा, पूंछ हिलाता है कुत्ता अगर बहुत खुश होता है तो, लेकिन कोई गीत तो वो गा नहीं सकता। गीत हो या गाली, कुत्ते के पास तो केवल भौंकना है। लेकिन शायद इंसानों को ऐसा बात समझ में नहीं आती है। वैसे कुत्तों का इतिहास बड़ा रोचक है। कहते हैं कि 60,000 साल से भी पहले कुत्तों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर आया और करीब 20,000 साल पहले कुत्तों को मनुष्य ने पालतू बनाना शुरू कर दिया था। आपको याद होगी महाभारत की कहानी। जब महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडव गलने के लिए हिमालय पर गए तो सारा परिवार साथ गया, लेकिन अंत में केवल युधिष्ठिर रह गए, बाकी सारे लोग गिर गए। और युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता जो रास्ते में उनके पास आया था वो उनके साथ स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गया। द्वारपालों ने कहा कि कुत्ते के साथ तो आप प्रवेश कर नहीं सकते। युधिष्ठिर ने कहा इस कुत्ते ने सारे रास्ते मेरा साथ निभाया है तो मैं इसे छोड़कर किसी लालच में स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। बाद में पता चला कि वो जो कुत्ता था वो धर्म का ही एक रूप था और ये सारे जो लीला थी ये युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए रची गई थी। कुत्ता साथ निभाता है, कुत्ता बहुत वफादार प्राणी है। कुत्ते की वफा को लेकर बहुत सारे किस्से हैं और शायद इसीलिए कुत्ता प्रेम का भी पर्याय कई जगह पर हो गया। इतने बड़े प्रेम का पर्याय हो गया कि यूरोप की एक महिला ने तो अपने कुत्ते, जिसका नाम हेनरी था, अपने पति से तलाक के बाद अपने कुत्ते से ही शादी कर ली। और उसने कहा भी कि मेरा हेनरी जो है मेरे पहले पति की तुलना में इसका व्यवहार मुझसे ज़्यादा अच्छा है। शायद उसने अपने पति को चिढ़ाने के लिए सब किया हो, क्योंकि कुत्ते का उपयोग हम चिढ़ाने के लिए भी करते हैं। मनुष्य ने बहुत सारे कामों में कुत्ते का उपयोग किया है। जब पहला अंतरिक्ष यान चांद पर जाने के लिए भेजा गया तो उसमें मनुष्य नहीं गया था। सबसे पहले एक कुतिया गई थी, लाइका नाम था उसका, और अंतरिक्ष यान में इतनी गर्मी थी कि वो मर गई। दरअसल कुत्तों को गर्मी लगती भी ज़्यादा है और आपको पता है उनको गर्मी लगने का, उनके पसीने निकलने के लिए उनके पंजे में या उनके नथुनों में ग्रंथियाँ होती हैं। तो मैंने कहा कि कुत्तों के लिए से हमने बहुत तरह के काम लिए हैं। दूसरा विश्व युद्ध के समय ऐसा भी हुआ कि हिटलर की सेना ने कुत्तों को बोलने और पढ़ने की, तमिल सिखाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। मगर सोवियत संघ के सेना ने तो बड़ा काम किया। उसने कुत्तों के पीठ पर बम बांध दिए और सुसाइड बॉम्बर की तरह कुत्तों को जर्मन सेना के टैंक से भरने के लिए भेज दिया और बहुत सारे टैंक उन्होंने नष्ट भी किए। कुत्ते बहुत वफादार होते हैं और इसका एक उदाहरण बताता हूँ। यदि आपका कुत्ता अचानक भाग जाए, घर से बाहर चला जाए, तो उसके पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जमीन पर बैठिए, लेटिए और कहिए, इस कुत्ते को पुकारिए, इस तरह से मानो आपको चोट लग गई हो, ऐसा प्रिटेंड करिए और आप देखेंगे कि आपका कुत्ता आपके पास तुरंत दौड़कर आ गया है। कुत्ते की सूंघने की क्षमता बहुत होती है, बहुत तेज होती है। और ये जो मनुष्य अपने आप पर बहुत गर्व करता है ना, ये सोचकर कि कुत्ता तो केवल भौंक सकता है, मेरे पास तो बोलने के लिए बहुत सारे शब्द हैं। कुत्ता आंखें देखकर आपकी बात को, आपके मन के भाव को समझ जाता है। बुल्गारिया और ग्रीक के बीच एक युद्ध तो इसीलिए हुआ कि ग्रीक का जो एक कुत्ता था वो सीमा पार करके बुल्गारिया चला गया था। आदमी को तो लड़ने का बहाना चाहिए और वो लड़ाई के मौके ढूंढ ही लेता है। लेकिन एक रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक कहावत हमारे जीवन में बहुत आती है। मैंने कहा था कि मैं कुत्तों के बारे में जो बात कर रहा हूँ कहा मुहावरों की तरह नहीं,
सामान्य भाषा में कुत्तों के बारे में ही कर रहा हूँ। एक कहावत, एक मुहावरा हमारे बीच में बहुत आता है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अब धोबी और कुत्ते का क्या संबंध है? धोबी तो गधे पर कपड़े लाद कर ले जाता है। लोगों ने कुछ कहानियां इस कहावत को लेकर बना भी दी, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि यह शब्द कुत्ता नहीं है, यह शब्द कुतका है। कुतका यानी धोना, लकड़ी का वो उपकरण जिससे कपड़े धोए जाते हैं, चीटे जाते हैं। तो धोबी घर पे तो कपड़े धोता नहीं है, और नदी पर, वो नदी के घाट पर, जहां पर जिस भी घाट पर वो ले जाता है कपड़े धोने के लिए, वहां उन कपड़ों को पचीट लेता है। तो उसका कुतका किसी काम का नहीं। लेकिन धोबी का कुत्का जो शब्द था, वो बोलते बोलते मुख लाघव की वजह से धोबी का कुत्ता घर का न घाट का हो गया। कुत्ता इस तरह से हमारे जीवन में आया, हमारी कहावतों में आया, हमारे व्याकरण में आया। कुत्ते से प्यार करके देखिए। पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप देशी कुत्तों को अडॉप्ट करिए, देशी ब्रीड को अडॉप्ट करिए। लेकिन देशी ब्रीड भी बहुत आसान नहीं है, बहुत सस्ती नहीं होती। कुमाऊं मस्टिफ नाम का एक प्रजाति का एक कुत्ता होता है, कहते हैं कि बाजार में 1,20,000 रुपए तक उसकी कीमत होती है। वैसे दुनिया में कुछ कुत्ते 35 लाख रुपए तक के भी मिलते हैं, है ना? बहुत आश्चर्य की बात। इस दौर में इंसान की कीमत कम हो गई, बाकी तो सारी चीज़ें महंगी होती ही जा रही हैं।